अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ हो गए। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब का पार्ट नंबर 37 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और आज का जो सबक है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही खूबसूरत है। आपने सुना भी होगा, जिसको मनक़बत कहा जाता है। ठीक है, किसी वली की बारगाह में जब कोई नज़्म, ठीक है, नात के तौर पर जब उनकी तारीफ़ या उनकी बारगाह में कोई फ़रियाद पेश की जाती है तो उसे मनक़बत कहा जाता है ना, मनक़बत। ठीक है, ताइए मौलाना हसन रज़ा साहब ने हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में ये मनक़बत लिखी है। इसको पढ़ते हैं और उर्दू में पढ़ते हैं और अल्फाज के माना को भी समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म। देखिए, असीर ये एक है, वाहिद है, एक के लिए बोला जाता है असीर, और जमा इसकी असीरों ज़्यादा। असीर माने कैदी। ठीक है, यानी मुसीबत में कैद होने वाला। असीरों के मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा माने दूर करने वाले, मुश्किल को दूर करने वाले। गौसे आज़म नाम है। ठीक है, गौसे आज़म। तो इसी तरह फ़कीरों के, फ़कीर की जमा फ़कीरों के हाजत रवा। हाजत माने तो आपको मालूम होगा कोई तमन्ना। ठीक है, हाजत। और रवा माने पूरी करने वाले। हाजत रवा गौसे आज़म। इस तरह गिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, यानी मौलाना हसन रज़ा साहब अपनी दिल की कैफियत बयान करते हैं। और हम भी जब पढ़ें इसको तो हमें भी यही फीलिंग के साथ हमें पढ़ना है। ठीक है, कि गिरा है, गिरना। ठीक है, बलाओं में, यानी बलाओं में गिरा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म। या ये पुकारने के लिए आता है, आपको पता होगा हरफ़े निदा है। या गौसे आज़म, मदद के लिए जब पुकारा जाता है तो या, जैसे ठीक है, या रसूल अल्लाह पुकारने के तौर पर। इस तरह आगे भंवर में है ना, भंवर में फंसा है हमारा सफ़ीना। देखिए, भंवर जो दरिया के अंदर जो पानी का होता है ना, भंवर, उसी को भंवर कहा जाता है। जब उसमें कोई सफ़ीना वगैरह फंस जाता है पानी का, नहीं वो गोल राउंड बन जाता है या फिर मौजे आ जाते हैं, तो भंवर में फंसा है हमारा सफ़ीना। सफ़ीना यानी कश्ती। ठीक है, जिसको हम नाव भी कहते हैं। हमारा सफ़ीना, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म। इस तरह आगे फंसा है तबाही में बेड़ा हमारा। ठीक है, ये भी यही है, मतलब कि हमारा जो बेड़ा है, यानी हमारे जो अमाल है, हमारा जो काम काज है, वो कहाँ फंसा है? तबाही में। हम मतलब गुनाहों की तरफ इस तरह इल्तिजा की जा रही है। फिर क्या है? सहारा लगा दो ज़रा गौसे आज़म। बेसहारों के सहारा कहते हैं ना, तो वही सहारा लगा दो, यानी हमारा भी सहारा लगा दो। ज़रा, ज़रा कहते हैं ना, ज़रा थोड़ा। ठीक है, ज़रा गौसे आज़म, ये इनका अंदाज़ है एक मनक़बत पेश करने का। ठीक है, इस तरह मरी मुश्किलों को भी आसान कीजिए। ठीक है, एक होता है मेरी, तो मीम के बाद या आता है, लेकिन ये भी एक उनकी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है कि मरी, यानी वह भी मेरी ही हुआ। इसका मतलब भी मुश्किल, यानी मुश्किलों, परेशानी। ठीक है, मुश्किलों को भी आसान कीजिए के हैं आप मुश्किल कुशा गौसे आज़म, यानी आप मुश्किलों को दूर करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह आगे वहाँ सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे। बहुत बेहतरीन शेर, आपने सुना भी होगा। वहाँ सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे, जहाँ है तेरा नक्शे पा गौसे आज़म। देखिए, यानी वहाँ पर सर झुकाते हैं सब ऊंचे ऊंचे, जहाँ है तेरा नक्शे पा। नक्श माने निशान और पा माने कदम, पैर, लेग। ठीक है, तो नक्शे पा यानी पैर के निशान, पैर के नक्श, जहाँ हुजूर पाक, जहाँ हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नक्शे कदम है, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे सर झुकाते, यानी गौसे आज़म का ये मर्तबा है। बचा ले गुलामों को मजबूरियों से। ठीक है, मजबूरियाँ, ये तो आसान लफ्ज़ है। बचा ले गुलामों को मजबूरियों से के तू अब्दे कादिर है या गौसे आज़म। देखिए, कि तू यानी उनकी तरफ निस्बत की जा रही है, हुजूर गौसे पाक की तरफ, कि तू यानी आप जो है वो अब्दे कादिर, ये मुज़ाफ मुज़ाफले है, इजाफ़त वाला सबक है। ठीक है, उर्दू कोर्स में इसको पढ़ाया गया था। अगर आपने भी अभी तक उर्दू कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उर्दू कोर्स जो है 19 दिन का मुकम्मल हो चुका है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी।
अब्द कादिर यानी कादिर का बंदा, कादिर से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और अब्द माने बंदा, यानी गौसे पाक जो है वो कादिर के बंदे, ये कह रहे हैं मौलाना हसन रज़ा साहब, ठीक है, कि तू अब्द कादिर है या गौसे आज़म। सरों पर, ठीक है, सरों पर जिसे लेते हैं ताज वाले है, ठीक है, सरों पर जिसे लेते हैं ताज वाले, यानी जो ताज वाले हैं वो भी सरों पर लेते हैं, क्या लेते हैं, लेकिन तुम्हारा कदम है वो या गौसे आज़म, यानी वो जो सरों पर लेते हैं वो तुम्हारा कदम है या गौसे आज़म, यानी ए गौसे आज़म। इस तरह देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें काफ़ी अल्फाज दूसरी लैंग्वेज भी है, फ़ारसी भी है। अधर में पया मोरी दौलत है नैया, है, आप बोले ये कौन सी लैंग्वेज, देखिए अधर माने बीच में, बीच में, पया माने आका, यानी मौलाना हसन रज़ा साहब उनकी लैंग्वेज में, उनकी जो मादरी लैंग्वेज होगी, ठीक है, अधर यानी बीच में, अधर बीच में, पया माने आका, यानी आका हुजूर गौसे पाक को कह रहे हैं कि मोरी दौलत, मोरी माने मेरी, दौलत माने डोलती है ना, जैसे डोलना, दौलत है नैया, यानी मेरी जो नैया माने नाव, कश्ती, सफ़ीना, ठीक है, नैया, मेरी नाव डोल रही है, ठीक है, बीच में, आका ये फरियाद कर रहे हैं। कहूँ का से अपनी बिथा गौसे आज़म, कहूँ माने कहना, ठीक है, का से माने किससे, कहूँ किससे अपनी, बिथा माने मुसीबत परेशानी, यानी अपनी मुसीबत परेशानी किससे जाकर कहूँ, गौसे आज़म। कहें किससे जाकर हसन अपने दिल की, ये मक्ता है, ठीक है, मौलाना हसन रज़ा साहब ने इसको लास्ट में लिखा और मक्ता लास्ट में ही आता है। कहें किससे जाकर हसन अपने दिल की, यानी अपनी खुद की ये दिल की कैफियत बयान कर रहा है, ठीक है। सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म, गौसे पाक की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर, मतलब खिराज अकीदत पेश करने के लिए मनकबत पढ़ी गई। आप भी इसे पढ़ लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मुश्किल अल्फाज के माना कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको सबक के दौरान बता दिया गया। और आगे इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 38 में हम पढ़ेंगे इल्म की बरकत।